संगम की रेती पर बसने वाली माघ मेले में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। यह परंपरा न केवल अद्भुत है बल्कि इसकी शुरुआत करने वाले लोग भी अद्भुत हैं। जी हाँ, यह परंपरा शुरू करने का बीड़ा सनातनी किन्नर अखाड़े ने उठाया है। माघ के महीने में कल्पवास एक प्रमुख कारक है। कल्पवास न केवल माघ के महीने में सनातन सभ्यता को करीब से जानने और आध्यात्मिक से जोड़ने का मौका देता है, बल्कि कल्पवास के कारण पितरों के दोष भी मुक्त होते हैं और कल्पना की संपत्ति के दिन अतृप्त पितरों की आत्मा कल्पवास के शिविर में पहुंचकर ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त कर मोक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं। माना जाता है कि कल्पवास करने का अधिकार पारिवारिक रिश्तों में जड़े उन लोगों को है जो आध्यात्मिक को अपनाने और सामाजिक रिश्तों से दूर होने की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस परंपरा को अब अखाड़े भी निभाना शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत सनातनी किन्नर अखाड़े में की गई। सनातनी अखाड़े की आप प्रमुख है और इस बार आपने कल्पवास की शुरुआत की है। एक अखाड़ा होते हुए कल्पवास की शुरुआत करने की जो परंपरा आपने शुरू की है, इसके पीछे का मूल उद्देश्य आपका क्या था? आपने इसके लिए क्या-क्या तैयारी की है और आगे इसको किस तरीके से कंटिन्यू करेंगी? जी ये माघ महीने में कल्पवास करने से आपका जितने भी जो आप पाप करे थे वो आपको पुण्य मिलती है। ये हमारे परंपरा है और ये माघ कल्पवासियों के लिए ही होता है। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सनातन धर्म का एक मजबूत ये परंपरा है। तो हम लोग का सनातनी किन्नर अखाड़ा है। हमारा मेन उद्देश्य ही सनातन धर्म को मजबूत करना और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करना है। तो इसीलिए ये परंपरा को, ये सनातनी हमारे जो परंपरा है, जो कल्पवास वाला, इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ने हमारा पूरा सनातनी किन्नर अखाड़े के जितने भी पदाधिकारी है, सब कोई मिल के हम लोग कल्पवास कर रहे हैं। और रोज हम लोग गंगा जी में जाते हैं, स्नान करते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे राष्ट्र उन्नति करे, प्रगति करे और सनातन धर्म का मजबूती से सनातन धर्म आगे बढ़े और खास करके गौ माता को राष्ट्रीय माता के रूप में मान्यता मिले और हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र के रूप में पहचान मिले। इस भाव के साथ हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और अभी मेला हम लोग तो आ ही गए हैं, मगर अभी पूर्ण तरीके से हमारे शिविर अभी सही से बसा नहीं है। इसके लिए काम कर रहे हैं। अब कुछ दिन में हमारा शिविर एकदम तैयार हो जाएगा। हमारे शिविर में नित्य भजन होगी, कीर्तन होगी, हवन होगी, यज्ञ होगी, है ना? तो इस तरीके से हम लोग पूरा विश्व में अपना कुंभ का, ये प्रयागराज कुंभ 2026 का, क्योंकि इसको मिनी कुंभ भी माना गया है ये माघ मेला को, तो इसको हम लोग पूरा देश में फैलाने के और देश में आगे बढ़ाने के हम लोग कोशिश करें। क्योंकि जब ये मिनी कुंभ के रूप में पूरा देश जानेंगे इस माघ मेला को, तो हमारे संस्कृति, हमारा परंपरा और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और सनातन धर्म आगे बढ़ेगा।